राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी काव्य कृति रश्मिरथी में महान ऋषि परशुराम का अद्वितीय चित्रण किया है। उनके शब्दों में, किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। ये कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, ये कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर, व्रती वीर प्रणपाली का। भारतीय ऋषि परंपरा में एक अत्यंत गौरवान्वित नाम है महान ऋषि परशुराम का। उनका जन्म भृगु वंश में हुआ था। उनकी माता का नाम रेणुका तथा पिता का नाम जमदग्नि था। महर्षि जमदग्नि द्वारा आयोजित पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र के वरदान के फलस्वरूप माता रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीय को, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि परशुराम भगवान विष्णु के छठे आवेशावतार थे। उन्होंने ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका की 5वीं संतान के रूप में जन्म लिया। पितामह भृगु द्वारा उनका नाम राम रखा गया था। जमदग्नि का पुत्र होने के कारण उन्हें जमदग्नेय तथा भृगु वंश में जन्म लेने के कारण उन्हें भार्गव नाम से भी जाना जाता है। पिता के आश्रम में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद परशुराम ने महर्षि विश्वामित्र और महर्षि ऋचिक के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त की। उनकी गुरु भक्ति और योग्यता से प्रभावित होकर महर्षि ऋचिक ने उन्हें अपना दिव्य धनुष तथा तत्कालीन महर्षि कश्यप ने वैष्णवी मंत्र प्रदान किया। प्रारंभ से ही वो अनन्य शिव भक्त थे। उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की तथा भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे विद्युद्मी नामक परशु प्राप्त किया। इस परशु प्राप्ति के बाद वो परशुराम कहलाए। परशुराम जगत में वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। उन्होंने स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी शस्त्र धारण करके क्षत्रियोचित व्यवहार कर वर्ण व्यवस्था की इस धारणा को मिथ्या साबित किया कि मनुष्य का वर्ण जन्म से निर्धारित होता है, कर्म से नहीं। परशुराम नारी के सम्मान के प्रति कटिबद्ध थे। महाभारत काल में गंगा पुत्र भीष्म ने जब काशीराज की पुत्री अंबा का अपहरण कर लिया था तो उसके सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने भीष्म से भी युद्ध किया था। परशुराम परम गौ भक्त भी थे। महेश्मती के हैहय वंशी शासक कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी अपार शक्ति के अहंकार में ऋषि जमदग्नि के आश्रम से देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त कपिला कामधेनु का अपहरण कर लिया। परशुराम को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सहस्त्रबाहु का संहार कर दिया और कामधेनु को सम्मान के साथ वापस आश्रम ले आए। जब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि का वध कर डाला, इस घोर घटना से परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने संकल्प लिया, मैं हैहय वंश के सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। इस कठोर प्रतिज्ञा के प्रतिपालन हेतु उन्होंने दुष्ट और अहंकारी हैहय क्षत्रियों से 21 बार युद्ध किया। शुद्ध परशुराम जी ने प्रतिशोधवश हैहय वंशी राजाओं की नगरी महेश्मती पर भी अधिकार कर लिया और इस वंश का समूल नाश कर दिया। परशुराम दानवीर भी थे। हैहय वंशी राजाओं को परास्त करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया तथा संपूर्ण भूमि महर्षि कश्यप को दान में दे दी। इस घटना के बाद उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और महेंद्र पर्वत पर जाकर तप साधना में लीन हो गए। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि संसार में 7 ऐसे महापुरुष हैं जो चिरंजीवी हैं तथा सभी दिव्य शक्तियों से भी संपन्न हैं। उनमें परशुराम भी एक हैं तथा मान्यता के अनुसार महेंद्र पर्वत पर विद्यमान हैं। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश भाग और ग्राम परशुराम के द्वारा बसाए गए हैं। परशुराम जी का कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करवाना नहीं है। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे अवश्य थे, लेकिन कर्म से क्षत्रिय थे और उन्होंने किसी क्षत्रिय को नहीं बल्कि अपने पिता के हत्यारे और एक अहंकारी और आतताई राजा तथा उसके पुत्रों का वध किया था और इस कार्य के लिए उन्हें 21 बार युद्ध करना पड़ा था। एक विशेष घटनाक्रम में उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का भी वध कर दिया था, परंतु पिता से वरदान प्राप्त कर उन्हें पुनर्जीवित भी कर दिया था। भारत समन्वय परिवार की ओर से ऋषि गौरव भगवान परशुराम के श्री चरणों में शत शत नमन। हमारा प्रयास है कि इन व्रती, तपोनिष्ठ और संस्कृति रक्षक के संदेशों को जन जन तक प्रेषित करें और अपनी प्राचीनतम धरोहर के प्रकाश से घर घर को आलोकित करें।